हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार में। दोस्तों आज मैं क्लास 10th के साइंस के यानी कि विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आप लोगों को जो है सो अब परीक्षा बहुत ही निकट आ गया है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब जो है सो आप लोगों को इसी चैनल पर बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो भी होगा सो आप लोगों को कराया जाएगा। और हमारे चैनल की ये जो है सो एक विशेषता है कि आपको जो है सो इस पर प्रत्येक 5 क्वेश्चन के बाद आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना पड़ता है। इसीलिए आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन एक है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो निर्वात में जो है सो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, यानी कि खाली स्थान आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन जो है सो विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का एक अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का एक अंतिम स्रोत क्या है। तो सूर्य है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है तो क्या कहते हैं। तो अभिकारक कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया से जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं। तो प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए। अब 5 में है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का जो है सो रासायनिक सूत्र क्या है, सो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, सो आप लोग कमेंट करके बताइए। आंसर ए में है, यानी कि C2H5OH, ठीक है। और बी में है कि C6H6O6, ठीक है। उसके बाद है कि सी में है कि C6H12O6 और डी में है C6H6, ठीक है। तो अगला चलते हैं हम कि बासा का पाचन करता है। बासा का जो है सो पाचन करता है। तो बासा का पाचन कौन करता है। तो लाइपेज करता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से जो है सो कौन सा रोग होता है। तो घेंघा रोग होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में जो है सो अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो विखंडन की विधि द्वारा होता है, ठीक है। अमीबा में जो है सो अलैंगिक जनन विखंडन के विधि द्वारा होता है। अगला है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो 2 नियम है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने, एगो अपवर्तन है एगो परावर्तन है, ठीक है। तो अपवर्तन के हम बता दिया, परावर्तन के जो है सो आप लोग बताइए, ठीक। कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। अपवर्तन के हम बता दिए और परावर्तन के आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है सो किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो उत्तल लेंस का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। जो वस्तु जो है सो जो नेत्र जो है सो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में क्या होता है। तो दूरदृष्टि दोष होता है। आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का मानव नेत्र में जो है सो किस प्रकार का लेंस होता है, ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का मानव नेत्र में, ठीक है। मानव नेत्र में तो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। हाथी कहेगा कि हाथी की आँख में कौन सा लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है। तो अवतल लेंस, वह मानव है तो उत्तल लेंस। आंसर हो जाएगा सी। अब है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। मानव नेत्र जो है सो वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है। तो रेटिना पर बनाता है। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पथन के समय जो है सो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो क्या होगा। तो बहुत अधिक हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। और इसमें है कि किस बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है। तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। फिलामेंट का प्रतिरोध पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा। तो 110 ओम हो जाएगा, ठीक है। 110 ओम। आंसर हो जाएगा बी। अब अगला है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधक का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध जो है सो कैसा होगा। तो एन आर हो जाएगा, ठीक है। एन इंटू आर हो जाएगा। अगला है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है। एम्पियर है, वोल्ट है, ओम, जूल क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद देखिए धारा मापने को यंत्र को कहते हैं। धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं तो क्या कहते हैं। तो आमीटर कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। 18 का आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है। 18 का कमेंट करके बताइए कि आप लोग का कैसा तैयारी चल रहा है, सो इसी में पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगला है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का जो है सो एसआई मात्रक है। तो क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो ओम है। प्रतिरोध के एसआई मात्रक ओम। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में जो है सो पवन चक्की के जो चाल जो होता है सो कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, ठीक है। निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा। आंसर हो जाएगा सी।
उसके बाद है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, तो सूर्य है, आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि CuO प्लस H2O अभिक्रिया, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है ना। ये अभिक्रिया जो है सो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया, आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो है सो स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो वैद्युत संयोजी कहलाता है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, सो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 10 होता है, 11, 12, 13। ये जो है सो ऐसा में के क्वेश्चन जो है सो आप लोग को जरूर पूछेगा, ठीक है। या तो पोटेशियम, ये सब के कुछ ना कुछ के पूछ देगा। उसके बाद है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। बेकिंग सोडा जो होता है उसका सूत्र क्या है, तो NaHCO3, NaHCO3, आंसर हो जाएगा सी, NaHCO3 है, ठीक है। अब है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, आंसर हो जाएगा डी। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सो विजातीय यौगिक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, ठीक है। क्षारक विलयन का मान देता है, कौन विलयन जो है सो क्षारक का मान देता है, तो आपको बता देते हैं कि 7 जो है सो पूरा उदासीन है, ठीक है। 7 जो है ना, 7 से पूरा उदासीन है। 7 से कम अम्लीय, तो यह देखिए 2 भी है, तो 7 से कम है तो यह अम्लीय है, तो ये नहीं होगा। और 7 तो उदासीन है, 6 7 से कम है तो ये हो जाएगा अम्लीय। 7 से अधिक है 13, मतलब कि 7 से जब अधिक हो जाएगा 8, 9, 10 तो ये सब हो जाएगा क्षारीय, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा इसका डी। उसके बाद है कि पित्तल है। पित्तल जो है सो पित्तल क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है, क्या है, तो मिश्र धातु है। पित्तल जो है ना सो मिश्र धातु है, ठीक है। उसके बाद है कि निम्न में से जो है सो कौन आयनिक यौगिक है। इसमें जो है सो कौन आयनिक यौगिक है, तो CaCl2 है, ठीक है। CaCl2 है, आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। निम्न में कौन सा पदार्थ जो है ना सो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो गोल्ड जो है उसको बाहर रख दीजिएगा तो जो चमकते रहेगा, ठीक है। तंबा पर देखेंगे तो परत पड़ जाता है, मतलब कि हरा उरा पड़ जाता है, लेकिन इस पर जो है सो गोल्ड चमकते रहता है। उसके बाद है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है सो क्या है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, इसमें जो है 33 नंबर में है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, तो मीथेन है, ठीक है, मीथेन। उसके बाद है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है। कार्बन जो है सो हाइड्रोजन से संयोग करने के बाद क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है, आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में जो है सो CO2 गैस की उपस्थिति है, क्या है, सो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 0.01% है, या 0.05% है, कि 0.03% है, ठीक है, या 0.02%। इसी से रिलेटेड जो है सो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वायुमंडल में जो है सो नाइट्रोजन की मात्रा है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, तो 78% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%, याद कर लीजिएगा। इसका जो है सो आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।